रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य बान। स्वास्थ्य बान का ये वक्त हो चुका है और स्वास्थ्य बान स्मार्ट और KGMU की एक पहल है जिसका एक ही लक्ष्य है कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, निरोग रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, आसपास के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। और इन सारी चीजों के लिए जरूरी है एक जागरूकता। हम सब के बीच में एक जागरूकता होनी चाहिए। हर नागरिक जागरूक होगा तभी वो स्वस्थ होगा। जब हम अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में खुलकर बात करेंगे, किस तरीके से इलाज होना चाहिए, कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, अगर हम इस चीज को समझेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। वैसे हम स्वास्थ्य बान में 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, टीबी और उसके उपचार के बारे में, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में, और कोविड और उसके उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण के बारे में। लेकिन आज स्वास्थ्य बान में हम बात करेंगे टीबी और उसके उपचार के बारे में। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित कुमार। डॉक्टर, शुरुआत करी जाए टीबी की, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग एक ही बीमारी के नाम है। ये एक तरह का संक्रमण है जो हवा से मुख्यतः फेफड़ों में फैलता है और सिर्फ ये फेफड़ों को ही नहीं, शरीर के किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। आपने टीबी के बारे में सुना होगा, टीबी दिमाग का भी होता है, टीबी आँखों का हो सकता है, टीबी पेट का हो सकता है। तो टीबी शरीर के किसी भी अंग को इन्फेक्ट कर सकता है। और सामान्य जो सबसे ज़्यादा होने वाला टीबी है वो है फेफड़ों का टीबी, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगर हम फैलने की बात करें डॉक्टर साहब, तो ये किस तरीके से फैलता है? टीबी का रोग मुख्यतः जब टीबी से पीड़ित, जिसको पल्मोनरी टीबी होती है, ऐसा पेशेंट जब खांसता है या छींकता है तो जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो हवा में आ जाता है। तो उस प्रदूषित वातावरण में अगर कोई दूसरा व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के साथ ये एक सामान्य आदमी के शरीर में चला जाता है और टीबी की बीमारी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग ये भी बोलते हैं कि एक थाली में खाने से भी, अगर टीबी वाले मरीज के साथ हम खाना खा रहे हैं तो भी टीबी फैल जाता है, तो ये मिथ है या फैक्ट है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रदूषित हवा के द्वारा ये फैलता है। तो आप टीबी के मरीज के साथ अगर खाना खा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं या फिर बर्तन शेयर कर रहे हैं, बिस्तर शेयर कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं फैलता है। इसके लिए प्रदूषित वातावरण माध्यम है जिसके द्वारा फैलता है। मतलब खांसने और चीखने से फैलता है। ये जो आप लोगों ने बना रखा है ना कि इससे हाथ मत मिलाओ, इनको टीबी हो रखा है, तो इन सारी चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे मरीज का एक तरह से उसके साथ शोषण हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए और मोटिवेशन देना है मरीज को। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो वो प्रॉपर इलाज करा पाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। इलाज की डॉक्टर साहब आपने बात करी है, तो अगर हम बात करें अभी आज की डेट में प्रेजेंटली टीबी का इलाज किस तरीके से किया जाता है? टीबी का इलाज के लिए ज़रूरी है जांच। पिछले कुछ सालों में जो टीबी के जांच का तरीका है वो बदला है। पहले हम बलगम से टीबी के जांच करते थे। बलगम को सीधे माइक्रोस्कोप में देख के डिसाइड करते थे कि अगर टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया दिख रहा है, तो हम टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते थे। इन कुछ सालों में जो NTEP प्रोग्राम आया है, इसने क्या किया है कि नई मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना शुरू किया है। तो उससे जाँच के द्वारा हम टीबी का इलाज शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि ये बहुत कम बैक्टीरिया, अगर किसी के बलगम में बहुत कम बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको भी पकड़ लेता है। अच्छा। हाँ, तो एक तो फ़ायदा ये है कि आपको बीमारी के पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि बैक्टीरिया आपके बलगम में, ये भी बताता है कि इस पे कौन सी दवाएं काम करेंगी। तो ये भी आसान हो जाता है। इलाज के शुरुआत में ही हमें ये पता चल जाता है कि आप ये दवाइयाँ दीजिए और इनसे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आज के समय में जाँच के बाद इलाज कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको ये तुरंत ही जाके दवाइयाँ नहीं लेनी है, जांच करानी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये भी उस जांच से पता चल जाता है कि कौन सी दवाइयाँ देनी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि टीबी के इलाज के लिए 6 महीने की दवाई का कोर्स होता है। हाँ। तो इस कोर्स में कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये तो होता ही है, अभी जिसकी टीबी बहुत एकदम लास्ट स्टेज टाइप पे नहीं पहुंची और इनिशियली पता लग गया, तो हो सकता है कि 1 महीने में उसको आराम मिलना शुरू हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से कोर्स पूरा करना पड़ता है। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो सेल के अंदर कई सालों तक पड़ा रहता है। अच्छा। अगर आप
अधूरा इलाज करते हैं, 6 महीने से कम का इलाज करते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर आप बीच में छोड़ दें तो ठीक हो जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना ये होती है कि जो बैक्टीरिया सेल के अंदर लेटेंट फेज़ में पड़ा हुआ है वो कुछ दिनों बाद दोबारा एक्टिवेट हो जाए, शरीर में दोबारा टीबी फैलाने लगे, तो आप कुछ समय बाद दोबारा टीबी से प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप दोबारा टीबी से बचना चाहते हैं तो आपको पूरा कोर्स करना चाहिए। पूरा इलाज ही आपको बार बार होने वाली टीबी से बचा सकता है। और सोचने वाली बात यह है कि अगली बार आपको सामान्य टीबी हो ये ज़रूरी नहीं है। आप एक बार इलाज कर चुके हैं, बीच में इलाज अधूरा छोड़ा है, अगर आपको दोबारा टीबी हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि आपको एमडीआर टीबी हो, जिससे ठीक होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो आप अगर अपनी जान पे खतरा नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक बार में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, तो पूरा इलाज करें। ये एक सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास आया था व्हाट्सएप पे कि क्या 6 महीने का कोर्स अगर हम अच्छे से करते हैं, टाइम पे सारी दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर के कहने पर ही हम दवाई बंद करते हैं, तो क्या उसके बाद भी कुछ संभावनाएं रहती हैं कि इंसान को टीबी हो सकता है? ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है कि आपने पूरा इलाज किया हो, पूरी डोज में किया हो और कुछ समय बाद आपको दोबारा टीबी हो जाए। टीबी होने के लिए सिर्फ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, हमारा शरीर भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इनमें टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। HIV के मरीज़ हैं, इनमें टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। माल न्यूट्रिशन है, पोषण पूरा नहीं मिल रहा, शरीर किसी वजह से कमज़ोर है, तो टीबी होने की संभावना रहती है। आप तम्बाकू, पान मसाला, गुटखा खाते हैं तो आपको टीबी होने की संभावना रहती है। आप अल्कोहल लेते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, तो आपको भी टीबी की संभावना होती है। तो फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि आपको टीबी ना हो, आप टीबी से बचे रहें, दोबारा टीबी ना हो, तो इन चीज़ों से भी आपको अपने को बचाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम लक्षणों की बात करें, बाई चांस अगर, एक तो ये सबको पता ही है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपकी खांसी है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टीबी की जांच करवानी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे हमें लगता है कि अब जांच करानी चाहिए? टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और बहुत सारी और भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, तो हम इनमें अंतर कैसे कर सकते हैं जी। तो इसके लिए एक सामान्य सा स्लोगन, एक सामान्य भाषा में आपने 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी का सुना। कोई भी लक्षण आपको ऐसा है जो 2 खांसी के अलावा बुखार या फिर ये अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको बना रहता है तो वो भी टीबी हो सकता है। कभी कभी टीबी फेफड़े का नहीं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, कहीं और का टीबी है, पेट का टीबी है, तो ऐसे में आपको लक्षण दूसरे होंगे, सिर्फ खांसी ही नहीं होगी। तो अगर आपकी बीमारी 2 हफ्ते में नहीं ठीक हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर को आपके लक्षण टीबी जैसे लगते हैं तो आपको वो जो उसकी जांच करेगा और इलाज शुरू करेगा। तो खांसी के अलावा बुखार आना, वज़न कम होना, ये भी लक्षण हो सकते हैं टीबी के। जिस ऑर्गन का टीबी होता है, अगर दिमाग का टीबी है तो शरीर कमज़ोर पड़ेगा, झटके आएंगे, बेहोशी आएगी, ये सब होगा। आँखों का टीबी होगा तो धुंधला दिखने लगेगा। पेट का टीबी होगा तो खाना नहीं पचेगा, पेट फूलने लगेगा। तो ये लक्षण भी टीबी के हो सकते हैं। सामान्य इलाज से नहीं ठीक हो रहे हैं तो टीबी की जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों में लापरवाहियां नहीं करनी चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं। हाँ, ओवर द काउंटर जाके आप मेडिसिन बस लिए जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम तो ठीक ही नहीं हो रहे, तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है कि बाई चांस अगर टीबी के मरीज हैं तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? टीबी के मरीज़ को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? टीबी की एक अभी हमने बताया कि ये हवा के द्वारा फैलती है जी। तो टीबी के मरीज़ को एक तो मास्क लगाना चाहिए, घर में भी लगाना चाहिए और हवादार कमरे में रहना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया लोड जो है वो हवा में ना बढ़े, तो घर के लोग बचे रहें। और बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 6 महीने का इलाज है तो बैक्टीरिया सामान्यतः 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता है, तो जो फैलने का जो है वो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। तो आप कम से कम शुरुआत में घर पे भी मास्क लगाएं, खिड़की दरवाजे खुले रखें। ये तो मरीज़ के लिए हुआ। और अच्छा खाना लें, आप हेल्दी डाइट लेंगे और एक्सरसाइज भी करते रहें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम बीमार हैं इसलिए हम आराम करेंगे। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। आप खाने के डाइट के साथ साथ आप एक्सरसाइज करेंगे, समय पे दवा लेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। आप नहीं लेंगे तो फिर समय लगेगा। ये तो हुआ मरीज़ के लिए। साथ में जो मरीज़ के अटेंडेंट हैं, जो घर के लोग हैं, उनको भी मास्क लगाना चाहिए। जब आप मरीज़ से मिलें, आपको हाथ मिलाने, खाना देने
बिस्तर बदलने, चादर झाड़ने, इन सब से नहीं ट्यूबरक्लोसिस होगा, आपको हवा के द्वारा होगा। तो आप अगर घर में मरीज़ की सेवा देखभाल कर रहे हैं तो आप मास्क लगाएं। और कोविड ने तो हमें सिखाई दिया है मास्क लगाना ज़रूरी है, बिल्कुल। तो बस उतना ही जितना आप कोविड में करते रहें उतना ही करें, बस इतना ही काफ़ी है, आपको बचा के रखेगा ये। और आज इसी वर्ष सरकार ने ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी का भी स्टार्ट किया है। तो ये मरीज़ के साथ के लोगों के लिए है। टीबी में क्या किया जाता है, जो घर के लोग हैं, जो पास पड़ोस के लोग जो मरीज़ के कांटेक्ट में रहे हैं, उनमें टीबी की जांच की जाती है। अगर उसमें टीबी नहीं निकलता है और कांटेक्ट है और बचपन में बीसीजी का टीका नहीं लगा है, तो उसमें पीपीटी लगा के चेक करके प्रिवेंटिव थेरेपी भी दी जा रही है। तो अब हम आगे आने वाले वर्षों में प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये लोगों के अंदर डॉक्टर साहब बहुत सारे मिथ्स भी ऐसे होते हैं, जैसे आज भी ऐसा माहौल है, इतना इलाज संभव है, इतने सारे लोग ठीक भी हुए हैं टीबी से। और जैसा कि आपने बताया, और कोविड जैसी चीज़ जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल भी एक हेजिटेशन जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस ऐसा कभी कभी फील होता है कि टीबी और कोविड ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है। वो भी खांसने चीखने वाली चीज़ें आ गई थी, बस ये था कि कोविड भाई छूने वगैरह से भी फैलता था। लेकिन अभी भी लोग हैं कि खुलकर बात नहीं करना चाहते। रूरल एरियाज़ बोले या हम अर्बन एरियाज़ बोले, दोनों जगह ही ये चीज़ है कि बताना ही नहीं चाहते हैं कि उनको टीबी है, और इन्हीं वजह से कई बार लोग इलाज भी नहीं लेते हैं। टीबी से जो फेफड़े डैमेज हो जाते हैं वो दोबारा बनते नहीं हैं। तो अगर आप समय से बात करेंगे, समय से दिखाएंगे, तो वो डैमेज होना रोका जा सकता है। तो आप अगर फेफड़े डैमेज होना रुकेगा तो फ्यूचर में आप सांस की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इलाज मौजूद है। इवन सरकार फ्री मुफ्त इलाज कर रही है, आपको घर जाके तक प्रोवाइड करा रही है। तो ऐसे टाइम पे छुपाना तो नहीं बनता। छुपाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान है और कुछ भी नहीं। तो अगर आप इन सब नुकसान से बचना चाहते हैं तो बात करें, दिखाएं। हर जगह सरकार ने हर स्तर पे सुविधाएं दी हुई हैं, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इवन सरकार निक्षय पोषण योजना भी चला रही है। जो टीबी के मरीज होते हैं उनको वित्तीय सहायता पोषण के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो इन सब सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक बात करें कि क्या टीबी के मरीज़ के लिए कुछ डाइट के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं, इस तरह का कोई नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको बस हेल्दी डाइट लेनी है, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। इसके सिवा प्रोटीन डाइट को हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि जिससे शरीर जो टीबी की वजह से जो वजन कम हो जाता है, जो कमजोरी आ जाती है, उसके लिए थोड़ा प्रोटीन डाइट को हम लोग प्रमोट करते हैं। इसके अलावा कोई और बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जाने से पहले डॉक्टर साहब एक मैसेज उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और ख़ासकर टीबी के मरीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा वो करने लगते हैं ना कि इनको अगले को टीबी है, इनसे बात मत करो, इनसे थोड़ा सा दूर रहो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मरीज़ के अंदर का भी कॉन्फिडेंस जो है ना वो डाउन होता रहता है, मन से भी थोड़ा सा ना वो अच्छा नहीं सोचता है। टीबी और बाकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन का डिफरेंस है। बाकी सब 7 दिन 14 दिन के इलाज से ठीक हो जाते हैं। टीबी में 6 महीने लगता है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। आप पूरा इलाज कराएं, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फैमिली में नहीं किसी और को होगा, नहीं फैलेगा। इन सब के लिए इलाज ज़रूरी है। तो आप इलाज से अगर बचेंगे, आप डर के घर में बने रहेंगे, तो आप रिस्क बाकी लोगों के लिए बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी फैमिली में ना फैले, लोगों को ना फैले और ठीक हो जाए, आपको और डैमेज ना हो, आगे चलने पे सांस की दिक्कत ना हो, तो समय से इलाज कराना चाहिए। इसके लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा विभाग पूरे हफ्ते तत्पर है इलाज देने के लिए। किसी भी तरह की संकोच है या कोई है तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीबी वाले जो भी मरीज़ हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपको टीबी हो गया है तो आपका एक सोशल ऑरा ख़त्म हो जाएगा, बहुत लाइफ डाउन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह पर सही से उसका इलाज लेंगे, दवाइयाँ टाइम पर खाएंगे, तो आप डेफिनेटली सही हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जाने से पहले एक सवाल मेरे मन में आया, क्या 2 तरह की टीबी होती है? एक होती है फैलने वाली टीबी और एक होती है कि ये टीबी जो है ये ऐसी नहीं है कि इससे किसी और को फैल सकता है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा
ऐसा है। फेफड़े का टीबी, क्योंकि हम सांस फेफड़े द्वारा लेते हैं और ये बीमारी भी हवा से फैलती है, तो फेफड़े का टीबी फैलने वाला होता है। इसके अलावा जो गांठों का टीबी होता है या कहीं वो इतना नहीं फैलता है, क्योंकि वो सीधे हवा के कांटेक्ट में नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा जो फैलने की संभावना होती है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़े वाले टीबी की वजह से होती है। अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है, स्वास्थ्य बान पर पूर्ण विराम लगाने का वक्त आ गया है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जितनी बातें टीबी के बारे में बताई हैं, उसके इलाज के लिए जो भी चीज़ें बताई, प्रिकॉशंस जो बताएं, उनका ध्यान रखिएगा। और हम सबको मिल के टीबी के मरीजों को मोटिवेट करना चाहिए कि तुम्हें टाइम पर दवा खानी है, तुम दवाइयाँ खाओगे तो तुम एकदम सही हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि हर टीबी के मरीज से आपको टीबी हो ही जाएगा। मास्क लगाना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते ही हमेशा कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में मास्क लगाइए, और जब भी नॉर्मल भी इंसान खांसता या छींकता है तो भी हम कहते हैं कि मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें 8887019138 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप स्वास्थ्य बान में हमारे साथ बने रहिएगा। सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं KGMU गूंज नाम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। स्वास्थ्य बान में हम आपसे विदा लेते हैं। ये है स्मार्ट और KGMU की पहल। आप सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। ये है लखनऊ के दिल की धड़कन।